बाजार किधर जाएगा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? प्रमोटर है, डीआईआई है, एफआईआई है, म्यूचुअल फंड है और रिटेल इन्वेस्टर्स है। दोस्तों, मेरे 20 सालों के अनुभव में मैंने ये सीन बहुत तेज़ी से बदलते हुए देखा है। 2005 से 7 की जब तेज़ी थी तो सब कुछ एफआईआई रोल प्ले करता था। एफआईआई खरीदता था, बाजार भागता था। एफआईआई ने अगर सेलिंग कर दी ना तो फिर कोई हथेली नहीं लगा सकता था, बाजार को लुढ़क के सीधा नीचे जाना ही था, क्रैश होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, म्यूचुअल फंड सही है जैसे कैंपेन हुए और बाजार जब टिक के चलने लगा तो आम आदमी ने, जिसने इंश्योरेंस के थ्रू मार्केट में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में पैसा डाला हो, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, भारत के अपने जो घरेलू संस्थान है उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो अब आप देखते हैं कि एफआईआई सेल करते हैं, बाजार गिरता है तो उसके बाद वो ऊपर भी आ जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड बाइंग कर लेते हैं। तो आपको क्या काम दे रहा हूँ मैं? आप एमएफ एफआईआई की एक्टिविटी आप लिखिए, एमएफ एफआईआई एक्टिविटी, मनी कंट्रोल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको देखना है म्यूचुअल फंड एफआईआई डीआईआई क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर डे को आपको दिखेगा कि उन्होंने इक्विटी में इतना बाई किया, डेट में इतना बाई किया, इतना सेल किया, नेट सेल किया या बाई किया। ऐसे पूरे महीने का ग्राफ आप देख सकते हैं और उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो बड़ी बड़ी गिरावट या बड़ी बड़ी तेज़ी आ रही है वो रिटेल इन्वेस्टर की वजह से नहीं आ रही है, ये इंस्टीट्यूशन की वजह से आ रही है। इसलिए दोस्तों मेरे 1000 करोड़ कोर्स में, स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन उन्हीं स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं जो रियल जेन्युइन बिजनेस है, लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आगे आने वाले सालों तक वो परफॉर्म करते रहेंगे। ऐसे स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो बात बनती है। तो अगर हम फंडामेंटली सही स्क्रीनर से स्टॉक उठा के लाते हैं ना, और जब उनके फंडामेंटल हम अपने तौर पे चेक कर लेते, हो सकती गलती 10 में से 2 बार, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास 10 में से 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपका साथ दे देंगे ना, तो 2 स्टॉक ज़ीरो भी हो गए तो डरने की बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ फंडामेंटल स्टडी करके फिर किसी टेक्निकल स्क्रीनर से आप मार्केट में एंट्री करेंगे, बात बन जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है आपको, एमएफ एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी मनी कंट्रोल पे मिल जाएगी, आपको ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगी, कई वेबसाइट्स है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको इनकी एक्टिविटी को लगातार देखना है और समझना है कि वो कब कब बाइंग करते हैं। अभी बाजार में गिरावट भी आएगी ना तो सारे सेक्टर नहीं गिरेंगे, म्यूचुअल फंड के पास कैश रखने को इजाज़त नहीं है। तो जब भी दूसरे सेक्टर में जो गिरने वाले हैं, जिनमें पहले बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आ गया, उनमें प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उस वक्त ऐसे कुछ सेक्टर हैं जो इस तेज़ी में चले नहीं हैं, वो कॉन्ट्रेरियन सेक्टर होते हैं, उस वक्त म्यूचुअल फंड उनमें बाइंग करने वाले हैं। तो आईटी में बाइंग करेंगे, फार्मा में, एफएमसीजी में बाइंग करेंगे। कुछ सेक्टर्स ऐसे 2-3 साल से पिटे हुए हैं, जैसे प्लास्टिक एंड पैकेजिंग है, केमिकल है। बाकी आपको पता करना है, कमेंट करेंगे, कमेंट आपका होना चाहिए दोस्तों। मैं इतनी चीज़ें आपके लिए निकाल के लाता हूँ, अगर आप रेसिप्रोकेट करेंगे ना अगर कमेंट करेंगे तो मुझे आइडिया मिलेगा कि इसकी और क्या बारीकी है जो आपकी काम की हो सकती है। कभी कभी हम सिर्फ पैसा मिले, प्रॉफिट मिले, ऐसे करके निफ्टी, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ही देखते रहते हैं या चार्ट को, प्राइस को ही घूरते रहते हैं, तो आपके लिए स्टडी उतनी एंगेजिंग भी नहीं होती। तो जब आप सुनते हैं ना कि यार स्टडी करनी चाहिए 7 से 8 घंटे, वॉरेन बफेट स्टडी करते थे, झुनझुनवाला स्टडी करते थे, तो स्टडी क्या करते थे? वो स्टडी में अधिकतर किसी स्टॉक को चुनना फंडामेंटली, फिर उनको लिस्ट आउट करके फिर उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानना जो जानना चाहिए, और हो सके तो रियल मार्केट में जाके उसके बारे में रिसर्च करना। लोग तो कंपनी के ऑफिस तक में पहुंच जाते थे। तो ऐसे स्टडी करने का मज़ा कब आएगा? जब एक एक स्टॉक में आपकी होल्डिंग से अगर आपको 1 लाख भी मिल रहा है तो फ्लाइट का टिकट लेके आप पहुंच जाओगे ना उस लोकेशन पे। कैसी लग रही है मेरी बात? तो स्टडी में एंगेज होंगे तो मार्केट में सक्सेसफुल होने वाले।